इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है और इस तरीके से अहमदाबाद से लंदन जा रही यात्रियों से भरा ये जो विमान है ये क्रैश हो गया है। ये जानकारी सामने आई है जिसमें कुल 242 लोग सवार थे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और तस्वीरें जाहिर तौर पर भयावह है, दिल को दहला देने वाली है कि किस तरीके से टेक ऑफ के दौरान इस विमान को जो है संपर्क टूटा और ये क्रैश हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री जो है गुजरात के विजय रूपानी भी इस विमान में शामिल थे। ये जाहिर तौर पर बेहद दुखद खबर है और बेहद भयावह और डरावनी तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है। विजय रूपानी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, वो इसमें जो है विमान में सवार थे और उनकी भी क्या स्थिति है ये फिलहाल पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से खबर सामने आ रही है, कुल 242 लोग और अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की ये फ्लाइट जिसमें प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ है। रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है तो जाहिर तौर पर जो नुकसान है उसका अंदाजा लगाना आसान है कि कितना नुकसान जो है वो हुआ होगा। और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो वाकई बहुत हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। लेकिन इस फ्लाइट को लेकर जो जानकारी एयर इंडिया की तरफ से भी बाकायदा ट्वीट करते हुए दी गई है, बताया यह गया है कि एयर इंडिया का विमान जो है क्रैश हुआ है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी जो कि टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गई, इसका संपर्क टूट गया और इसमें क्रू मेंबर के साथ साथ कुल 242 लोग सवार थे। कितना नुकसान हुआ है इसका अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है गुजरात के मुख्यमंत्री से तुरंत फोन पर बातचीत की है और जानकारी के मुताबिक ये एयर इंडिया की 171 फ्लाइट थी और इस प्लेन से टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही संपर्क टूट गया था। ये जानकारी खुद जो है एयर इंडिया ने भी पोस्ट करते हुए दी है। एक बहुत बड़ा विमान हादसा जो कि गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है और खबर यह है कि अगर टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही संपर्क टूट रहा है तो जाहिर तौर पर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ही ये पूरा हादसा हुआ है। रिहायशी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं देश को इस विमान हादसे में हुआ होगा जो लगातार अंदाजा लगाया जा रहा है। इस विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। जो विमान क्रैश हुआ है वो जाहिर तौर पर बोइंग कंपनी 7878 ड्रीम लाइनर का था और बोइंग के इस विमान को दुनिया भर की कई एयरलाइंस उड़ाती हैं। तो ऐसे में कैसे ये प्लेन क्रैश हो गया, ये कई सवाल है। आखिर क्या वजह रही, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, षड्यंत्र है, तमाम चीजें अब जांच का विषय बन गई है। और एयर इंडिया ने भी जो पोस्ट किया है उसमें ये कहा है कि हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये जो प्लेन है ये क्रैश हुआ है, किस तरीके से संपर्क टूटा है। ये हादसा बहुत बड़ा है। तस्वीरें वाकई हैरान परेशान करती हैं कि किस तरीके से न सिर्फ जो विमान में सवार लोग थे 242 उन्हें जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन रिहायशी इलाके में अगर ये प्लेन गिरा है तो वहां पर भी जाहिर तौर पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक पूरी पुष्टि कह सकते हैं कि नुकसान की नहीं हुई है। एनडीआरएफ की टीमें अहमदाबाद के लिए रवाना कर दी गई है। राहत बचाव कार्य जाहिर तौर पर अब तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही मेघानी नगर के पास ये विमान क्रैश हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। और एयरपोर्ट से मेघानी नगर की जो दूरी है वो महज 15 किलोमीटर के करीब है। जो फिलहाल शुरुआती जानकारी इस पूरे प्लेन क्रैश को लेकर सामने आई है, लेकिन वाकई इस पूरे हादसे ने एक बार फिर से देश को झकझोर कर रख दिया है कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उससे उड़ान भरी थी विमान ने। अहमदाबाद में कुछ समय के लिए रुका था, उसके बाद अहमदाबाद से उड़ान भरी लंदन ये विमान जा रहा था और इस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। ये विमान क्रैश हुआ है। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची है। तुरंत जो आपातकालीन सेवाएं हैं
हैं वो जाहिर तौर पर तेजी से अब शुरू कर दी गई है। अस्पताल पहुंचाना हो चाहे नागरिकों को, चाहे वो एनडीआरएफ की टीमें वहां पर रवाना करना हो, किस तरीके से राहत बचाव कार्य वहां पर लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर अब तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी इस विमान हादसे को लेकर यह है कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। वो भी यात्रा कर रहे थे, उन्होंने भी लंदन जाने के लिए उड़ान भरी थी। अब उनकी स्थिति क्या है, 242 यात्रियों की स्थिति क्या है, तस्वीरें ये बताती हैं कि बहुत बड़ा नुकसान इस पूरे विमान हादसे में देश को हुआ होगा। जिस तरीके से राहत बचाव कार्य भी चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत हरकत में आए और जो भी गुजरात के आला अधिकारी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके साथ जाहिर तौर पर संपर्क उन्होंने किया है। हर तरह की मदद, हर तरह की जो सहायता है वो तुरंत मौके पर पहुंचाई जाए। लेकिन धुएं का गुबार और विमान की ये हालत बताती है कि किस तरीके का ये भयावह विमान हादसा रहा होगा, किस तरीके से ये विमान जो है क्रैश हुआ होगा। तस्वीरें किस तरीके से आग के गोले में ये विमान जो है वो तब्दील हुआ है और कितना नुकसान इस पूरे हादसे में हुआ है, इसका अंदाजा लगाना जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल कि किस तरीके से अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला ये एयर इंडिया का विमान जो कि टेक ऑफ के बाद तुरंत क्रैश कर जाता है और इसमें 242 लोग क्रू मेंबर के साथ सवार थे। आखिर क्या स्थिति है, किस तरीके से जो है आगे जानकारी सामने आएगी, वो अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआती जानकारी जो मैंने आपको दी है कि ये एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट थी, बोइंग का ये विमान था, बोइंग कंपनी का, और इस तरीके से ये क्रैश हो गया है। ये बड़ा हादसा गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। विमान बोइंग कंपनी का है और इस विमान को दुनिया भर की कई एयरलाइंस उड़ाती हैं। लेकिन क्या टेक्निकल खामी आई है, क्या कुछ हुआ है, क्या कोई बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है? क्योंकि हाल ही में देश ने देखा कि कितनी बड़ी आतंकी घटना हिंदुस्तान में हुई और किस तरीके से पाकिस्तान जैसे नापाक देश की निगाहें भारत पर टिकी रही, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो क्या चीजें निकलकर सामने आएगी, आखिर क्या है वजह, इसको लेकर अब तमाम कयास लगने शुरू हो गए हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से नुकसान देश को हुआ है, किस तरीके से एयर इंडिया की ये फ्लाइट जिसमें 242 लोग सवार थे, बड़े नुकसान का सामना उसे करना पड़ा है। तो ये एक बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की ये फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान क्रैश कर गई है मेघानी नगर में और इस तरीके से वो आग के गोले में तब्दील होता विमान जब धरती पर गिरा तो किस तरीके के हालात वहां पर हैं। तस्वीरें वाकई डराने वाली भी हैं, भयावह तस्वीरें हैं। सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है, ये जाहिर तौर पर सारी अपडेट आने वाले वक्त में हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।